बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ जो कि बहुत ही अहम है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो अपलोड हुई थी और आप तक शायद पहुँची भी हो। आप लोगों ने देखा था, बहुत ही मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत फीडबैक मिला। तो एक हमारे जानने वाले थे, बड़े भाई समझ लो, उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो माशाअल्लाह इल्म भी हमसे बड़े हैं वो। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही सलाहियत दी है। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आप बता दीजिए कि सब्र की कितनी किस्में हैं। वो हमारी जो वीडियो आई थी वो सब्र के ऊपर थी, आप जानते होंगे। अगर ना आपने देखी हो तो आप मेरे जो है कि चैनल पे जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे सवाल किया था कि सब्र की कितनी किस्में हैं, ज़रा वज़ाहत फरमा दीजिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। मैं मसरूफ़ था 2 दिन, तो वीडियोज़ नहीं हमारी जो है कि नहीं आ पाई रेगुलर, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें कि सब्र है क्या चीज़। अगर हम सब्र के ऊपर, हम या कोई सब्र के ऊपर बयान करे, सब्र के ऊपर बातें करे, तो वो घंटों 3-3 2-2 दिन बात हो सकती है, बहुत ही लंबी तफसील से बात हो सकती है। लेकिन मैं अपनी बात को बहुत जामे अल्फाज में समेटने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो है कि सब्र की डेफिनेशन, सब्र की कितनी किस्में हैं वो आपको पता चल जाए। तो अमूमन मुझे अगर सब्र की डेफिनेशन पता चला है तो वो 3 चीज़ें हैं। सब्र जो है कि 3 चीज़ों को कहते हैं। नंबर 1 सब्र अला ताअह, यानी इताअत पर सब्र करना। यानी कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं सख्ती होती है, तो कहीं नरमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कि आप सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने उठते हैं, उसमें ठंडियों में तो उस ठंडा पानी होता है, लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़नी है अल्लाह के लिए और नमाज़ पढ़ते हैं। उस ठंडे पानी से सख्ती झेलनी पड़ती है, दुनिया में बहुत परेशानियाँ होती हैं। ये तो हो गई सबसे पहली डेफिनेशन, सब्र अल ताअह। दूसरी क्या है? सब्र अल मुसीबा, इसको सब्र बला भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं उसके ऊपर हम सब्र करते हैं। यानी अल्लाह ने मेरे ऊपर कोई मुसीबत डाल दी है, परेशानी डाल दी है, या मुझे आज़माने के लिए, मेरा इम्तहान लेने के लिए मैं उस पर कायम रहूं। मेरे ऊपर अगर कोई मुसीबत, कोई बीमारी डाल दी गई तो मैं अल्लाह की तरफ उसको लौटाऊं। मैं यही कहूं, या अल्लाह आपने मुझको बीमारी दी है, आप ही शिफा करने वाले, आप ही शिफा बख्शने वाले, आप ही ठीक करने वाले। तो ये है सब्र अल बला। तीसरी क्या चीज़ है? सब्र अनिल मआसी, यानी गुनाहों से अपने आप को रोकना, यानी अपनी नज़रों को काबू में रखना, अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, किसी की गीबत न करना, जितना हो सके अपने आप को गुनाह से रोकना। अगर फिर भी ना रुक पाएँ तो उस पर सब्र करना। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके थे। ये है सब्र अनिल मआसी। अगर हम फ़ौरी तौर पर देखें कि हमें सब्र की डेफिनेशन क्यों पता नहीं, तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि हमने कुरान को सीखा नहीं, हमने कुरान को समझा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, हदीसों को समझा नहीं, हमने दीन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। और अगर हमारे सामने अगर कोई चीज़ पेश आती है, इस्लाम की कोई चीज़ पेश आती है, तो हम क्या कहते हैं, ये कैसे इस्लाम है, इसको तो हम जानते नहीं हैं, ये मौलवियों का इस्लाम है। यानी अगर कोई इस्लाम की, दीन की बात करे तो वो हम सीधे उसका यही जवाब देते हैं कि ये तो मौलवियों की बातें हैं, इस्लाम सिर्फ मौलवियों के लिए आया है। हम ये कहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्लाम सबके लिए आया है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, साफ साफ वाज़ेह फरमा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर कुरान को पढ़ेंगे और अपने बच्चों को तालीम देंगे तब ये सब चीज़ें हमको मालूम होंगी।
वैसे क्या, जैसे दुनिया में आए थे खाली हाथ, वैसे खाली हाथ चले जाएंगे। तो मेरे बातों को सुनने के लिए शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।